Hello, good morning everyone. My name is Professor Subham Raj from Government Polytechnic Purnia. Friends, in a previous class we had studied about the overview of a C programming language. Today we are going to deal with the detailed analysis of the C programming language. आज से हम लोग बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिटेल के बारे में। प्रीवियस क्लास में तो हम लोगों ने उसका एनालिसिस देखा था कि ओवरव्यू एक तरीके से कि क्या होता है लैंग्वेज, सी लैंग्वेज क्या है, इसका कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है और क्या क्या इसमें इंटरमीडिएट कंपाइलर क्या वर्क करता है। तो इस तरीके की बातें हम लोगों ने एक ओवरव्यू मोटा मोटी देख लिया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। आज से हम लोग उसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर। स्टार्ट करते हैं हम। आप जानते होंगे कि अगर कोई लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो उसका अपना एक कैरेक्टर्स होगा, कैरेक्टर सेट। अगर कैरेक्टर सेट की बात करें तो जैसे इंग्लिश है तो ABCD है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। हिंदी में अगर बात करें वर्णमाला की तो अ आ है, जिसके बेसिस से अब क्या होता है कि उसका वो बेसिस है कैरेक्टर। अगर उसके बिना लैंग्वेज का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। उसी तरीके से सी लैंग्वेज में भी इसका अपना बेसिक कैरेक्टर है जो कि सी लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे अगर ABCD में देयर आर 26 लेटर्स हो गया, तो सी लैंग्वेज में भी कैरेक्टर है। जो कैरेक्टर जो सेट है उसको सी लैंग्वेज में 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। कौन कौन से हैं वो? अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि सी में टोटल 256 कैरेक्टर सपोर्ट करते हैं। कितने कैरेक्टर सपोर्ट करते हैं? 256। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे इंडिविजुअली कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, डिजिट्स क्या हैं और स्पेशल सिंबल्स का मतलब क्या है। ओके, तो अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो सी लैंग्वेज में जो है सी लैंग्वेज वो इंग्लिश लैंग्वेज के हर एक अल्फ़ाबेट को सपोर्ट करता है। जैसे देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, तो कैपिटल लेटर 26 और स्मॉल लेटर 26, तो 26 प्लस 26 इज इक्वल टू 52। तो अल्फ़ाबेट्स टोटल हमारे कितने हो जाते हैं जिनको सी सपोर्ट करता है? टोटल 52 अल्फ़ाबेट्स को सी लैंग्वेज क्या करता है? सपोर्ट करता है। डिजिट्स की अगर बात करें तो 0 to 9, 0 तक के 9 जो डिजिट है जिसके मतलब मैचिंग से आप क्या करते हो? नंबर्स को बनाते हो। तो सी लैंग्वेज में 0 से 9 मतलब टोटल 10 डिजिट्स को वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, और स्पेशल सिंबल की अगर बात करें तो सी लैंग्वेज में स्पेशल सिंबल को भी सपोर्ट करता है। जैसे @ डॉलर, हैश, मॉडुलस ऑपरेटर, पावर, एंड, ब्रैकेट, प्लस, माइनस, इक्वल टू, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मीडियम कोस्ट, स्मॉल कोस्ट, क्वेश्चन मार्क, लेस देन सिंबल, राइट देन सिंबल, कॉमा। तो ये सारे जो आपको सिंबल है वो क्या है? स्पेशल सिंबल। तो ये सारे सिंबल्स को क्या करता है? सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। अगर तीनों का मिक्सचर हो तो 256 सिंबल जो है 256 कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। कौन सा? सी लैंग्वेज हमारा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफायर इन सी। आइडेंटिफायर क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। जैसे हम लोग सपोज़ करो एक क्लास है हमारा जिसमें 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब सारे ब्रांच के स्टूडेंट हैं, पर मैं
अगर मुझे किसी को बुलाना हो पार्टिकुलर वन को, तो मैं कैसे बुलाऊंगा? तो ऐसा कोई कीवर्ड होना चाहिए ना, जिससे कि मैं उस पार्टिकुलर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकूं। तो उस पार्टिकुलर लड़के को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? या तो उसका नाम ले लो, या तो उसका रोल नंबर ले लो। उस बेसिस से उस स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसी तरीके से सी लैंग्वेज में भी किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। जो कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं उसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफायर? सो द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफायर इज टू आइडेंटिफाई एनी एंटिटी। व्हाट? टू आइडेंटिफाई एनी एंटिटी। एग्जाम्पल जैसे हो सकता है नेम, वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर्स, फंक्शन एट्सेट्रा। और ये जो आइडेंटिफायर होता है वो क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक आइडेंटिफायर मतलब कि अगर एक बार ये आइडेंटिफायर का आप यूज करोगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। मतलब एक वैल्यू दो बार स्ट्राइक नहीं करेगा। जैसे रोल नंबर अगर किसी का है तो एक ही रोल नंबर दो स्टूडेंट्स का नहीं होगा। वो क्या होगा? आपस में यूनिक होगा। मतलब उसमें रिपीटेशन नहीं होगा। क्लियर है बात? वेरी गुड। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, जैसे इंट मनी। तो यहाँ और डबल कॉमा डबल अकाउंट बैलेंस। तो यहाँ अगर जो इंट मनी जो है, मनी जो पैसा वो क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहाँ मनी क्या हो जाएगा? आइडेंटिफायर। अकाउंट बैलेंस, अकाउंट को में बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिफायर। और यहाँ पे जो इंट है और डबल है वो क्या है? इंट और डबल ये एक्चुअली क्या है? कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर। मतलब मनी जो होगा वो इंट वैल्यू में होगा, मतलब डिजिट्स में होगा। अकाउंट वैल्यू बैलेंस जो है वो डबल में है, मतलब वो क्या होगा? डबल के फॉर्म में होगा, मतलब दशमलव के फॉर्म में हो सकता है। तो ये क्या है? यहाँ पे मनी और अकाउंट बैलेंस ये सब है आइडेंटिफायर। ओके। और एक बात यहाँ और जानिए, नोट कीजिए, ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आइडेंटिफायर होगा वो कीवर्ड नहीं हो सकता। मतलब कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर को आप कीवर्ड की जगह पे यूज नहीं कर सकते। ये पॉसिबल ही नहीं होगा। इंटीजर एक प्री डिफाइंड है जो कि क्या है आपका? वो आइडेंटिफायर नहीं है, वो क्या होगा? कीवर्ड होगा। इंट, फ्लॉट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं। आप इसको आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। और अकाउंट बैलेंस को आप, ये एक आइडेंटिफायर है, उसको आप कीवर्ड की तरह यूज नहीं कर सकते। मतलब 22 वर्ष आप किसी का भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। ओके, तो समझ में बात आ चुका हो कि कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर और आइडेंटिफायर को हम कीवर्ड के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या है? व्हाट इज वेरिएबल? तो वेरिएबल का जो डेफिनेशन है कि वेरिएबल इज नथिंग एल्स बट इट इज अ नेम गिवन टू ए स्टोरेज एरिया विच कैन स्टोर द वैल्यू। वेरिएबल क्या है? वो वैल्यू को स्टोर करता है, मतलब वो डेटा को स्टोर करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपको, इंट आई कोमा जे। तो अगर आई में मैं इक्वल टू 10 कर रहा हूँ और जे में इक्वल टू 15 कर रहा हूँ, तो आई कितना वैल्यू को ले रहा है? 10 को। जे कितने को ले रहा है? 15 को। तो आई में कितना वैल्यू हो गया? 10। जे में कितना हो गया? 15। तो ये आई और जे क्या हुआ? 10 और 15 को क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। तो ये जो स्टोर कर लिया तो ये अपने आप को क्या में ट्रांसफॉर्म कर लिया? वेरिएबल में। इसका एक एग्जांपल जो है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दे रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे आप देखिए, अगर यहाँ पे मैंने एक आइडेंटिफाई किया है, यहाँ पे इंट RNO मतलब इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग जो कि डेटा टाइप है आपका, कीवर्ड्स है। स्ट्रिंग में क्या लिया है मैंने? स्टूडेंट का नेम। अब
यहाँ इंट RNO और स्ट्रिंग SNAME जो है, तो RNO और SNAME क्या है, ये हो गया आपका आइडेंटिफायर, क्योंकि ये स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन अब यहाँ देखिए, जब आप उसको आगे पढ़िएगा कि RNO बराबर 15, मतलब RNO जो रोल नंबर है वो कौन सा रोल नंबर स्टोर कर रहा है, 15, और SNAME मतलब स्टूडेंट का नाम क्या है, शुभम राज, तो स्टूडेंट के नेम में शुभम राज स्टोर हो गया और रोल नंबर में 15 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर हो गया। तो ये यहाँ पे RNO और SNAME आइडेंटिफायर से क्या में ट्रांसफॉर्म हो गए, वेरिएबल में। समझ में आ रहा है कि जब आप किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हो गया आइडेंटिफायर, और उस आइडेंटिफायर में अगर आप किसी वैल्यू को स्टोर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि हियर इन द फर्स्ट डिक्लेरेशन part roll number and SNAME are what, identifier, but when the value assigned in it becomes variable. So आज ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, कैरेक्टर सेट क्या है, कितने कैरेक्टर सेट कितने में डिवाइड किया गया है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, कितने कैरेक्टर को सी लैंग्वेज क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आज आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो ये आज का वीडियो इतना ही था कि ये टॉपिक 3 कवर करने थे। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड प्लीज़ प्रैक्टिस, प्लीज़ रिवाइज इट एंड इसका प्रैक्टिस कीजिए एंड नोट्स प्रॉपर बनाइए। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ एंजॉय। ओके, थैंक यू।